हे एवरीवन, मैं हूं ज्योति जस्ट अनदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और आज के वीडियो में हम सबके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर हेयर केयर टिप्स। बालों को कैसे विंटर सीजन में आप ड्राइनेस से और फ्रिजीनेस से बचा के रख सकते हो, उन्हें हेल्दी रख सकते हो, उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एंड ये जो टिप्स है ये मैं खुद फॉलो करती हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। एंड ट्रस्ट में बहुत ही सिंपल सी टिप्स है एंड आई फील कि आप में से बहुत सारे लोग इन्हें ऑलरेडी फॉलो भी करते होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, उनके साथ जरूर शेयर करिए जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और अगर आप वहाँ पर मुझे फॉलो करते हो और आपकी कोई भी स्किन केयर हेयर केयर रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरे पिक्चर्स के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो और हम वहाँ पे बातें कर सकते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ स्क्रीन पे कहीं पे होगी, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहली टिप जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉलो करना, वो ये कि बालों को गर्म पानी से ना धोना। यस आई नो कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है एंड मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल जो टैप वाटर आता है बिल्कुल कोल्ड उससे बालों को धोइए, बट गर्म पानी से भी न मत धोइए। आई हैव बिन देयर, आई हैव डन दैट। एंड ये बालों को लॉन्ग रन में डैमेज करता है। बालों को तो ड्राई फ्रिजी बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ में स्कैल्प को भी एक्सेसिवली ड्राई कर देता है, जिससे फिर बाद में स्कैल्प इचिंग और डैंड्रफ वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है, बाल झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। तो गर्म पानी से बालों को ना धोएं। आई नो कि बहुत ठंड पड़ रही है, मैं तो लखनऊ में रहती हूँ और यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंडे पानी से भी धोने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट गर्म पानी ठंडे पानी को मिक्स करके आप इस टेम्परेचर पे ले आइए कि आप कंफर्टेबली उसको सह सको और वो ज़्यादा गर्म की साइड में ना हो। इससे बाल एक तो ड्राइनेस फ्रिजीनेस से तो बचते ही है, साथ ही साथ में आपकी स्कैल्प भी हेल्दी रहती है, प्लस हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर गर्म पानी के यूज से हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो। मेरी अगली टिप है कि आप शैम्पू को हमेशा डाइल्यूट करके अप्लाई करो आपके हेयर और स्कैल्प में। हालांकि इस टिप को तो साल भर फॉलो करना चाहिए, बट विंटर सीजन में क्योंकि बाल ज़्यादा ही ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं तो शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज़ करने से क्या होता है ना कि एक तो कम क्वांटिटी में शैम्पू आपके पूरे स्कैल्प और हेयर को कवर कर लेता है। अगर आप अगर आप 2-2.5 पंप ले रहे हो शैम्पू का, तो वाटर में मिक्स करके अगर आप लगाते हो शैम्पू को तो वही 2-2.5 पंप जो है वो थोड़ा सा कम क्वांटिटी हो जाता है। एंड कम क्वांटिटी में आपका पूरा स्कैल्प और हेयर को शैम्पू कवर कर लेता है, आपके बाल जो अच्छे से वॉश हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। कम शैम्पू यूज करने से क्या होता है कि बाल ड्राई एंड फ्रिजी नहीं होते, क्योंकि कई बार ज़्यादा शैम्पू यूज करने से भी बाल ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं। हमें लगता है कि ऑयल ठीक से निकला नहीं है, हेयर मास्क ठीक से निकला नहीं है और हम ज़्यादा शैम्पू यूज कर लेते हैं। इन टर्न जो हमारे बाल हैं वो ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं। तो जब भी आप शैम्पू करिए हमेशा पहले थोड़ी सी क्वांटिटी लेके उसे मग में पानी के साथ डाइल्यूट करिए। उसके बाद उस पानी को मग से उस पानी को आपके स्कैल्प पे हेयर पे डालिए। इससे थोड़ी सी क्वांटिटी में शैम्पू ज़्यादा एरिया कवर करेगा। कम शैम्पू आप यूज़ करोगे और इन टर्न बाल जो है आपको वो कम ड्राई एंड फ्रिजी होंगे। माई नेक्स्ट टिप इज स्टार्ट यूजिंग हेयर मास्क। मैं तो साल भर हेयर मास्क यूज़ करती हूँ, वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार मैं हेयर मास्क ज़रूर अप्लाई करती हूँ। मेरी जो हेयर टाइप है वो मेरी स्कैल्प ऑयली है और मेरे जो लेंस है वो थोड़े बहुत ड्राई एंड फ्रिजी हैं। एंड वेदर जब चेंज होता है, जैसे अभी विंटर है, क्योंकि ड्राई ही है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस वजह से और ज़्यादा मेरे बाल जो है वो ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं। तो हेयर मास्क यूज़ करना मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो हेयर मास्क मैंने इस साल कंसिस्टेंटली यूज़ किया है और नेक्स्ट ईयर आई विल कंटिन्यू टू डू सो, वो है ये मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था बेस्ट हेयर केयर प्रोडक्ट्स ऑफ 2020 विच आई हैव यूज्ड इन 2020, और हेयर मास्क वाले सेक्शन में मैंने सिर्फ और सिर्फ ये आर्गन हेयर मास्क ही इंक्लूड किया हुआ था, क्योंकि मैंने इसको बहुत यूज़ किया इस पूरे साल। एंड ये जो हेयर मास्क है स्पेशली फॉर फ्रिज फ्री एंड स्ट्रॉन्गर हेयर है। इस हेयर मास्क में जो है आर्गन है, एवोकाडो ऑयल है और मिल्क प्रोटीन है, और ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स ड्राई, डैमेज्ड और फ्रिजी हेयर को सही करने के लिए, ड्राई हेयर को, डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करने के लिए, फ्रिज को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वीक में एक बार आई मेक श्योर, स्पेशली विंटर सीजन में वीक में एक बार आई मेक श्योर कि मैं ये हेयर मास्क लगाऊं। अगर आपके जो बाल है वो बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्रिजी हैं तो आप इस हेयर मास्क को वीक में 2 बार भी अप्लाई कर सकते हो। तो देख लीजिए आपकी ये हेयर मास्क मैं अप्लाई कैसे करती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आएंगे। उससे पहले मैं उन सवालों का जवाब वीडियो में दे दूं, तो मैं मेरे बालों को पहले तो अच्छे से कोम कर लेती हूँ ताकि बालों में कोई भी नॉट्स ना रह जाए। हमेशा ऑयल लगाइए या शैम्पू लगाइए, पहले बालों को कोम करिए, क्योंकि जब आप शैम्पू करोगे तो हेयर फॉल कम होगा। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से कोम कर लेती हूँ, सारी नॉट्स जो है वो हटा लेती हूँ। एंड उसके बाद मैं मेरे बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि आसानी से मैं मास्क को इवनली अप्लाई कर सकूँ। उसके बाद मैं
एक लाइक अप्रोप्रिएट अमाउंट मेरे हाथों में लेती हूँ मास्क का, एंड सबसे पहले मेरी स्कैल्प में इसको अप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। एंड मास्क की कंसिस्टेंसी ऐसी है कि ये बहुत आराम से मेरे स्कैल्प में, मेरे हेयर में स्प्रेड हो जाता है। क्रीमी कंसिस्टेंसी है, एक्सट्रीमली थिक नहीं है कि मुझे पानी की जरूरत पड़े, तो आराम से मेरे बालों में, स्कैल्प में स्प्रेड हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको मेरे स्कैल्प में स्प्रेड करके फिर मेरे फिंगर्स की हेल्प से और ज्यादा मेरे स्कैल्प में पीछे के तरफ में, साइड्स में अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। और जब भी मेरे स्कैल्प में स्प्रेड हो जाता है तो फिर मैं बढ़ती हूँ मेरी लेंस की तरफ। पहले मैं एक साइड को कवर करती हूँ एंड उसके बाद मैं दूसरे साइड को कवर करती हूँ, राइट साइड लेफ्ट साइड। एंड देन मेरे टिप्स पे तो मैं खास तौर से इसे अच्छे से लगाती हूँ, क्योंकि टिप्स जो है वो सबसे ज्यादा ड्राई लगती है, फ्रिजी लगती है। मेरे बाल तो अगर मैं सही से ध्यान ना रखूँ तो मेरे टिप्स जो है वो तो एकदम झाड़ू जैसे लगने लगती है। तो मैं मेरे टिप्स पे भी इसको अच्छे से लगाती हूँ एंड उसके बाद मैं मेरे बालों को एक बन में बांध लेती हूँ एंड दैट्स इट। 15 से 20 मिनट मैं इस मास्क को रखती हूँ और बस उसके बाद मैं सल्फेट फ्री शैम्पू से मेरे बालों को वॉश कर लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन भी मैं ये मास्क लगाती हूँ मुझे कंडीशनर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। ऑल्सो वन मोर थिंग कि मुझे ये सवाल बहुत आता है कि ऑयल किए हुए हेयर में हेयर मास्क लगा सकते हैं क्या? तो ये वाला जो पर्टिकुलर हेयर मास्क है, इसको आपको ऑयल किए हुए हेयर में नहीं लगाना है, बालों में तेल नहीं होना चाहिए, तो ही आपको ये हेयर मास्क लगाना है। बता दूं मैं आपको इस आर्गन हेयर मास्क की प्राइस, तो ये आता है 599 रुपीज का, जिसमें आपको मिल जाता है 200 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। और हमेशा की तरह आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड, जो कि मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इस कूपन कोड को आप यूज करके तो आपको इस पे मामाअर्थ के किसी भी प्रोडक्ट पे मिल जाएगा 20% का ऑफ। बट ये कूपन कोड मामाअर्थ की वेबसाइट पे ही एप्लीकेबल है। और ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगा ऑनलाइन, तो आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पे मिल जाएगा, अमेजॉन पे और नाइका पे मिल जाएगा। जो भी इसका परचेज लिंक है प्लस मेरा कूपन कोड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। पैकेजिंग एक बार आपको दिखा दूंगा, आप देख सकते हो स्टैंडर्ड मामाअर्थ पैकेजिंग इस तरीके के व्हाइट कलर के टब में आता है। और यहाँ पे ये एक लिड दी हुई है जो कि हमारे हेयर मास्क को सेफ रखती है, स्पिल वगैरह नहीं होने देती। और कुछ इस तरीके का हेयर मास्क हमारा दिखाई देता है, व्हाइट एंड क्रीमी इन कलर, और बहुत ज्यादा थिक नहीं है कि बालों में और स्कैल्प में स्प्रेड ना हो पाए। सो यस, अगर आपके बाल जो है वो ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, या फिर विंटर सीजन में ड्राई एंड फ्रिजी हो जाते हैं कुछ ज्यादा ही, तो आपको मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगी मामाअर्थ का आर्गन हेयर मास्क। ये मैं तो यूज कर ही रही हूँ काफी लंबे टाइम से। मेरे सिस्टर भी इस हेयर मास्क को यूज करती है और उसको भी बहुत पसंद है। उसके जो बाल है वो कर्ली है और कर्ली हेयर को भी, लाइक उसके कर्ली हेयर को भी ये मास्क बहुत ही अच्छे से सूट करता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी फ्रिज फ्री और ड्राइनेस को कम करने के लिए इस हेयर मास्क को। और आप लोगों को पता है कि मामाअर्थ में देर आर लाइक बहुत सारे हेयर मास्क है डिफरेंट, बट मैं करेंटली एक तो ये वाला तो यूज कर ही रही हूँ, लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ। और अनदर हेयर मास्क जो कि मैं यूज कर रही हूँ वो है ये मामाअर्थ का अनियन हेयर मास्क। इसमें जो है अनियन ऑयल है, ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर है, और ये जो हेयर मास्क है ये हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, बिकॉज अनियन जो है वो हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। और इसकी भी प्राइस है 599 रुपीज, जिसमें आपको 200 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये दो हेयर मास्क है जो करंटली मैं यूज कर रही हूँ। इसका भी अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसको मैं और लंबे टाइम तक यूज करके और उसके बाद मैं इस हेयर मास्क का रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूंगी। ऑल्सो एज यू गाइज नो that Mamaearth has taken plant goodness initiative, जिसका मतलब है कि जब भी आप उनके वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करोगे, आपके ऑर्डर के साथ वो लिंक करेंगे एक ट्री को, और उस ट्री को वो प्लांट करेंगे एंड उस ट्री की पिक्चर, जियो लोकेशन आप सबके साथ वो शेयर करेंगे अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं उनकी वेबसाइट से। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट के लिए, एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ ब्रांड। ऑल्सो मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स जो है वो हार्मफुल केमिकल्स फ्री, टॉक्सिन फ्री होते हैं, प्लस इनके प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया होता है, जो कि बहुत अच्छा हमारी स्किन के लिए भी और साथ ही साथ में एनवायरनमेंट के लिए भी। सो थम्स अप फॉर दैट। सो अगेन दोनों ही हेयर मास्क का जो भी परचेज लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चेक करिएगा। बट आर्गन हेयर मास्क को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी फ्रिज फ्री हेयर के लिए, ड्राइनेस को दूर करने के लिए। मेरी नेक्स्ट टिप है हेयर ऑयलिंग। आई नो कि बहुत सारे लोगों को रेगुलर बेसिस पे हेयर ऑयलिंग करना पसंद नहीं है, बट मुझे तो पर्सनली इसके बहुत बेनिफिट दिखा है। बचपन से हम लोग बालों में तेल लगाते हुए आ रहा है। अब तो हम लोग जो है थोड़ा ज्यादा फैशन में रहते हैं, कम तेल लगाते हैं, बट मम्मी लोग बचपन में हर दूसरे दिन तेल लगाती थी सर में, एंड तब जो है जो बालों की हेल्थ थी वो कुछ अलग ही थी। तो हेयर ऑयलिंग अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, एटलीस्ट वीक में एक बार आप हेयर ऑयल ज़रूर अप्लाई करिए। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, रात भर वो हेयर ऑयल सर में नहीं रख सकते, उन्हें
फोरहेड पे पिंपल्स वगैरह, बम्प्स वगैरह निकल जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही हो, आपकी स्कैल्प या आपकी स्किन जो है वो इसी टाइप की है, तो रात भर लगाने की जरूरत नहीं। आप हेयर ऑयल करके 1 घंटे तक उसे बालों में रखो एंड देन आप शैम्पू कर सकते हो 1 घंटे बाद। बट मैं रेकमेंड करूंगी आप वीक में एक बार कम से कम हेयर ऑयल जरूर अप्लाई करिए, जो भी आपके हेयर प्रॉब्लम के लिए, आपके हेयर टाइप के लिए सूट करे। बहुत सारे ऑयल हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, आर्गन ऑयल, बहुत सारे ऑयल हैं। तो आप इन्हें मिक्स करके, आमंड ऑयल वगैरह को मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, या फिर अलग अलग से भी, जैसी आपकी जरूरत हो। बट हेयर ऑयल मैं जरूर रेकमेंड करूंगी एटलीस्ट वीक में एक बार। और आप चाहो तो आप हॉट ऑयल मसाज भी कर सकते हैं। स्पेशली अभी विंटर्स में हॉट ऑयल मसाज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑयल को एक बोल में ले लेना है और उसे बस लूप वार्म करना है, बहुत गर्म नहीं, बस लूप वार्म करना है। और उसके बाद आप आपके स्कैल्प में उसको मसाज करिए। ज़रूरत नहीं है तेल से पूरा नहाने की, बट इतना कि वो आपके स्कैल्प को कवर कर लो और आपके बालों को थोड़ा बहुत कवर कर ले। हेयर मास्क की बात कर ली, हेयर ऑयल की बात कर ली, नेक्स्ट बात करते हैं हेयर वॉश की। तो मेरी ये टिप है कि बालों को वीक में कम से कम 2 बार तो आप वॉश करिए ही करिए, डिपेंडिंग अपॉन योर स्कैल्प टाइप, योर हेयर टाइप। जैसे मेरी जो स्कैल्प है ये ऑयली है, तो मैं तो वीक में 3 बार हेयर वॉश करती हूँ, तब जाके जो मेरी स्कैल्प है वो क्लीन रहती है, मेरे बाल जो है वो फ्रेश रहते हैं। बट अगर आप नहीं 3 बार करना चाहते हो तो कम से कम 2 बार आप जरूर आपके बालों को वॉश करिए। इससे क्या होता है, एक तो आपकी स्कैल्प क्लीन होती है और बाल उतने ज्यादा ऑयली नहीं होते, क्योंकि स्कैल्प अपना भी ऑयल सिक्रीट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए। बट लंबे टाइम तक जब आप बालों को ऐसे ही रख देते हो ना, तो फिर वो डर्ट एंड ग्राइम को अट्रैक्ट करता है, जो जाके वहां पे स्टिक हो जाते हैं। एंड फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम, डैंड्रफ की प्रॉब्लम, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। तो वीक में कम से कम 2 बार शैम्पू जरूर करिए। मेरी नेक्स्ट टिप है हेयर ड्रायर का यूज, या फिर जो हेयर टूल्स होते हैं उनका यूज कम से कम करना। मतलब मेरे पास पर्सनली सिर्फ हेयर ड्रायर है, स्ट्रेटनर और मतलब कर्ल वगैरह करने के लिए वो सब तो है ही नहीं। तो मैं हेयर ड्रायर की बात करूंगी स्पेसिफिकली। अभी दिसंबर लास्ट चल रहा है, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 बार हेयर ड्रायर का यूज किया है। मैं हेयर ड्रायर का यूज तभी करती हूँ जब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जब बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं नेचुरली मेरे बालों को एयर ड्राई करूँ, मुझे कहीं जाना है या वीडियो शूट करना है कुछ ऐसा, तो ही मैं हेयर ड्रायर का यूज़ करती हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस ठंड में 2 बार हेयर ड्रायर का यूज़ किया है, और वो भी मैं बिल्कुल जो लो वाली सेटिंग होती है ना, जिसमें से वार्म एयर निकलती है, वो वाली सेटिंग पे यूज़ करती हूँ। हॉट एयर वाली सेटिंग पे कभी भी डाल के यूज़ नहीं करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब भी मैं हेयर ड्रायर से बालों को सुखाती हूँ ना, मुझे हमेशा मेरे बाल जो है वो ड्राई एंड फ्रिजी लगते हैं। मतलब नेचुरल जो है उससे ज़्यादा ड्राई एंड फ्रिजी मुझे लगते ही है जब भी मैं हेयर ड्रायर का यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ, जब तक बहुत 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 ज़रूरी नहीं होता मैं तब तक हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये मेरी टिप है कि हेयर ड्रायर का और जो टूल्स होते हैं, हेयर टूल्स होते हैं, उनका यूज़ कम से कम करें बालों को हेल्दी बना के रखने के लिए एंड फ्रिजीनेस और ड्राइनेस को कम करने के लिए। लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं मेरे मोस्ट ऑफ द हेयर केयर वीडियोस में आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप देखते होंगे, मेरे पुराने फॉलोअर होंगे, रवि आप सुनेंगे तो आप बोलोगे कि क्या दी, हर वीडियो में आप सेम चीज़ बोलते हो हेयर केयर के बारे में। बट मैं आप सबके साथ से वही शेयर करती हूँ जो चीज़ें मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, यूज़ करती हूँ, एंड जिन चीज़ों पे मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ। एंड मुझे लगता है कि एक मतलब अच्छी हेयर हेल्थ के लिए, अच्छी स्किन हेल्थ के लिए आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर फॉल का इशू होता ही होता है। तो लाइफस्टाइल हैबिट्स आपकी हेल्दी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप डाइटिंग करो, आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना फेवरेट जंक फूड है वो बिल्कुल ही मत खाओ, बट एटलीस्ट ट्राई टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड वीक में 1 बार 2 बार अगर आप अपना फेवरेट जंक फूड खा रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डू दैट ऑल द टाइम, लेकिन मेरे को ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ यार, आई एम ट्राइंग टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं वीक में 5 से 6 बार मैं वर्कआउट करती हूँ। मतलब मेरा तो ऐसा कि मैं वर्कआउट ना करूँ तो मुझे मेरा दिन अधूरा लगता है। तो लाइट मॉडरेट जैसा भी आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है या जो भी आपकी बॉडी की कंडीशन है उस हिसाब से आप वर्कआउट को इनकॉर्पोरेट करिए। योगा इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। साथ ही साथ में खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अभी तो विंटर में इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते हैं, एंड
हर सीजन का जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है दे आर देयर फॉर अ रीजन। विंटर सीजन में हमें जिन चीज़ों की बॉडी को ज़रूरत है, जिन न्यूट्रिएंट्स की, वो हमें हमारे जो लोकल फूड है या फिर जो इस सीजन का फ्रूट एंड वेजिटेबल है उससे मिलता है। तो ये सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ज़रूर खाइए। दिन में एक कैरेट, एक बीटरूट आप ज़रूर खाइए। नट्स में वॉलनट्स, आमंड्स को आप इंक्लूड करिए। एंड ट्रस्ट में, अगर आप एक महीने, कम से कम एक महीने तो आपको देने पड़ेंगे, अगर आप एक महीने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, मतलब आपका खाना पीना कम प्रोसेस्ड फूड है एंड आप मतलब ज़्यादा मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दे रहे हो कि जो भी ज़रूरी चीज़ें वो आपकी बॉडी में जा रही हैं, जैसे विटामिन डी की कमी से भी हेयर फॉल होता है। और अभी विंटर है, विंटर में हम सब धूप सेकते हैं, तो धूप का ज़रूर मज़ा लीजिए ताकि बॉडी में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो कम हो सके। अभी ऑरेंजेस का सीज़न है जिसमें विटामिन सी होता है, उसकी डेफिशिएंसी तो वो कम हो सके। इतनी अच्छी अच्छी पालक और हरे पत्तेदार सब्जियां आ रही है, वो खाइए तक आयरन की, कैल्शियम की, इन सब की डेफिशिएंसी है तो वो कम हो सके। एंड आप एक महीना ये करके देखो, अगर आपकी बॉडी में पुअर लाइफस्टाइल की वजह से कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, हल्का फुल्का, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, कोई छोटी मोटी हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर कोई डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से एक महीना आप करके देखो एंड ट्रस्ट में आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा। सो या ये थे सिंपल इजी पीजी से विंटर हेयर केयर टिप्स। आप इनको फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपके, और आपकी पर्सनल फेवरेट है कि विंटर सीजन के लिए कौन से टिप्स है जो आप फॉलो करते हो, वो भी जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मैं भी ट्राई करके देखूंगी एंड फिर मैं शेयर करूंगी कि मुझे क्या रिजल्ट्स मिले। और ये जो दोनों हेयर मास्क है, मामाअर्थ का आर्गन एंड अनियन हेयर मास्क, इनका परचेज लिंक, कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो जरूर चेक कर लीजिएगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर्स।